प्यारे दोस्तों नमस्कार। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और उपन्यास विधा से संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तमस से जो उपन्यास है वो भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस झूठा सच यशपाल का उपन्यास है और इसके दो खंड हैं। एक अनार एक बीमार राजकमल चौधरी का उपन्यास है। महाभोज मनु भंडारी का उपन्यास है। ताश के पत्तों का शहर राजकमल चौधरी का उपन्यास है। ताश के पत्तों का शहर। अपना मोर्चा काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। नदी बहती थी राजकमल चौधरी का प्रसिद्ध उपन्यास है। 14 फेरे शिवानी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का उपन्यास है। मछली मरी हुई। कृष्णकली शिवानी का उपन्यास है। अग्निस्तान राजकमल चौधरी का उपन्यास है। चितकोबरा मृदुला गर्ग का प्रसिद्ध उपन्यास है। देह गाथा राजकमल चौधरी का उपन्यास है। आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का उपन्यास है। शहरिया शहर नहीं था राजकमल चौधरी का उपन्यास है। त्रिशूल संजीव का उपन्यास है। 20 रानियों के बाइस्कोप राजकमल चौधरी का उपन्यास है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। आवा चित्रा मुदगल का उपन्यास है। इदनम मृदुला गर्ग का उपन्यास है। माई गीतांजलि श्री का उपन्यास है। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। समर शेष है विनोद कुमार का उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता रणेंद्र का उपन्यास है। भाग्यवती सरदाराम फुल्लोरी का उपन्यास है 1877 में प्रकाशित। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है 1882 में प्रकाशित। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है 1886 में प्रकाशित। त्रिवेणी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है 1890 में प्रकाशित। पुनर्जन्म किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है 1907 में प्रकाशित। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है और 1899 में प्रकाशित। अधखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का उपन्यास है और 1907 में प्रकाशित। श्यामा सौपन ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है 1888 में प्रकाशित हुआ था। धूर्त रसिकलाल लजाराम मेहता का उपन्यास है और 1889 में प्रकाशित हुआ था। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र और उपनाम इनका रुद्र है, इनका उपन्यास है बहती गंगा। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है, तो नीला चांद है वो शिव प्रसाद सिंह का है। लखीमा की आंखें रांगे राघव का उपन्यास है। पाणीपुत्री राजीव सक्सेना का उपन्यास है। प्रभावती निराला का उपन्यास है। बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास है। बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्र नाथ अशक का। महाकाल अमृतलाल नागर का उपन्यास है। गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। राधा कामरेड यशपाल का उपन्यास है। धरती की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का उपन्यास है। बेकसूर की फांसी गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। बाहर भीतर डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। सती मैया का चोरा भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। सती मैया का चोरा। सरकटीलास गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। गरौंदा रांगी राघव का उपन्यास है। बबूल विवेकी राय का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। हौलदार शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत का उपन्यास है। कठगुलाब मृदुला गर्ग का उपन्यास है। चाक मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। अर्थांतर चंद्रकांता का उपन्यास है। एलान गली जिंदा है चंद्रकांता का उपन्यास है। उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट का उपन्यास है। पथ की खोज डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। आदर्श रमणी किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। प्रेत की छाया इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। अद्भुत लाश गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। पन्नाबाई किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। सन्यासी इलाचंद्र जोशी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ताराबाई किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। पृथ्वीराज रासो ये गंगा प्रसाद का उपन्यास है। वैसे पृथ्वीराज रासो हिंदी का महाकाव्य माना जाता है, वो अलग है, और ये उपन्यास पृथ्वीराज रासो नाम का अलग है और ये गंगा प्रसाद का है। माँ विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है।
भिखारिणी विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है। गढ़कुंठार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। लज्जा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। पीली छत्ती वाली लड़की उदय प्रकाश का उपन्यास है। हार सुमित्रानंदन पंत का उपन्यास है। देवांगना आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। आग और धुआं आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। आंगन में एक वृक्ष दुष्यंत कुमार का उपन्यास है। अदल बदल आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। तिलिस्माती मुंदरी श्रीधर पाठक का उपन्यास है। तिलिस्माती मुंदरी। ज्वाला और जल हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। धर्मपुत्र आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। खूनी औरत के साथ खून किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। तट की खोज हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। चोटी की पकड़ निराला का उपन्यास है। महाराणा प्रताप निराला का उपन्यास है। बिल्लेश्वर बकरिया निराला का उपन्यास है। 12 खंबा अगेजी का उपन्यास है। छाया मेखल अगेजी का उपन्यास है। बीनू भगत अगेजी का उपन्यास है। नेक्स्ट आपका बंटी मनु भंडारी का उपन्यास है। राजकुमार की प्रतिज्ञा यशपाल जैन का उपन्यास है। विपात्र गजानन माधव मुक्तिबोध का उपन्यास है। भोजपुर की ठगी गोपाल राम गैमरी का उपन्यास है। गेरुआ बाबा गोपाल राम गैमरी का उपन्यास है। एक गधे की वापसी कृष्णचंद्र का उपन्यास है। कृष्णचंद्र का। गंगा मैया भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। हाजिर की कोठरी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। कुसुम कुमारी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। कटोरा बरखून देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। पिंजर अमृता प्रीतम का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का उपन्यास है। कुली भाट निराला का उपन्यास है। वह फिर नहीं आई भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। रेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। कितने चौराहे फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। लाल पसीना अभिमन्यु अनाथ का उपन्यास है। अभिमन्यु अनाथ का। कुंभिपाक नागार्जुन का उपन्यास है। वरुण के बेटे नागार्जुन का उपन्यास है। उगर तारा नागार्जुन का उपन्यास है। आग की प्यास रांगे राघव का उपन्यास है। सूखा पता अमरकांत का उपन्यास है। आदमी का जहर श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इंदुमती सेठ गोविंदास का उपन्यास है। ये उपन्यास है। इंदुमती कहानी भी है लेकिन ये कहानी नहीं, यहाँ पर उपन्यास की बात चल रही है, तो ये सेठ गोविंदास का उपन्यास है इंदुमती। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। अलका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। नारी सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है। डूबते मस्तूर नरेश मेहता का उपन्यास है। अप्सरा निराला का उपन्यास है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें उत्साह प्रियवंदा का उपन्यास है। सोने के ढाल राहुल सांकृत्यान का उपन्यास है। निरुपमा निराला का उपन्यास है। विषाद मठ रांगे राघव का उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा का उपन्यास है। सीधा साधा रास्ता रांगे राघव का उपन्यास है। गोद सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है। बीज अमृत राय का उपन्यास है। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है। नागफनी का देश अमृत राय का उपन्यास है। अंतिम आकांक्षा सियाराम शरण गुप्त का उपन्यास है। बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। नई पौध नागार्जुन का उपन्यास है। अमर अभिलाषा आचार्य चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। रथ के पहिए देवेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। एक चित्रा सुख निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अमराई की इच्छा वीरेंद्र नारायण का उपन्यास है। विदा प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उपन्यास है। जंगल का फूल राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। लालटेन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। सोया हुआ जल, तो ये सोया हुआ जल है। सोया हुआ जल जो है, सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। सोया हुआ जल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास। जीजाजी पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास है। जीजाजी पांडे बेचन शर्मा उगर का। ठीक है जी। दीक्षा नरेंद्र कोहली का। वेदिन निर्मल वर्मा का। अवसर नरेंद्र कोहली का। विसर्जन और विजय श्री प्रताप नारायण श्रीवास्तव का। अनुत्तर योगी वीरेंद्र कुमार जैन का। एक नीर दो पंछी उदय शंकर भट्ट का।
अंधेरे बंद कमरे रमोहन राकेश का, अनाथ स्त्री भगवती प्रसाद वाजपेयी का, ये पथबंधु था नरेश मेहता का, नए मोड़ उदय शंकर भट्ट का, चलता हुआ लावा रमेश बख्शी का, चारूचंद लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऋतु चक्र इलाचंद्र जोशी का, अपने खिलौने भगवती चरण वर्मा का, त्यागमयी भगवती प्रसाद वाजपेयी का, आखिरी दांव भगवती चरण वर्मा का, पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी का, संस्कार राधिका रमन प्रसाद सिंह का, गुप्त धन भगवती प्रसाद वाजपेयी का, सूरदास राधिका रमन प्रसाद सिंह का, चलते चलते भगवती प्रसाद वाजपेयी का, टूटा तारा राधिका रमन प्रसाद सिंह का, पतवार भगवती प्रसाद वाजपेयी का, पुरुष और नारी राधिका रमन प्रसाद सिंह का, उनसे ने कहना भगवती प्रसाद वाजपेयी का, सभी ने चौतराम गोसाई भगवती चरण वर्मा का, रात और प्रभाव भगवती प्रसाद वाजपेयी का, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का, टूटे बंधन भगवती प्रसाद वाजपेयी का, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, वैशाली के नगर वधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा का, राज सिंह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है राज सिंह, पतन भगवती चरण वर्मा का, सोमनाथ आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, दिल्ली का व्यभिचार ऋषभ चरण जैन का, कचनार वृंदावन लाल वर्मा का, सत्याग्रह ऋषभ चरण जैन का, माधवजी सिंधिया वृंदावन लाल वर्मा का, बादशाह की बेटी ऋषभ चरण जैन का, विराटा की पद्मिनी वृंदावन लाल वर्मा का, तपोभूमि ऋषभ चरण जैन का, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का, रहस्यमयी ऋषभ चरण जैन का, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, भाग्य ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, अंधा रास्ता कांगे राघव का, भाई उपन्यास ऋषभ चरण जैन का, नाना फडणवीस उमाशंकर का उपन्यास है, कैदी गदर ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है, पेशवा की कंचना उमाशंकर का उपन्यास है, मैत्रेय गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास है, आचार्य चाणक्य सत्य केतु विद्यालंकार का उपन्यास है, नारी के सपने गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास है, महालय आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, जल समाधि गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास, सोना और खून आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास, प्रतिमा गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास, हृदय की परख आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास, सूर्यास्त गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास, हृदय की प्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास, जन्मेजय बच्चों शिवसागर का उपन्यास, न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास, शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास, शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अशक का, एक नन्ही कंदील उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास, सितारों के खेल में उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास, भीतर का घाव डॉक्टर देवराज का उपन्यास, देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। देवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास के रचनाकार कौन थे? गौरीदत्त की रचना है देवरानी जिठानी की कहानी। कंकाल तितली और ईरावती उपन्यासों की रचना किसने की? कंकाल तितली और ईरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है। गबन उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। गबन किन का उपन्यास है? प्रेमचंद का उपन्यास है। भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भाग्यवती सामाजिक उपन्यास है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू में क्या नाम था? तो प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू में नाम बाजार हुसन था। मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार ईलाचंद्र जोशी हैं। मुक्तिपथ उपन्यास के रचनाकार। सुहाग के नुपुर उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर का उपन्यास। सिंह सेनापति उपन्यास के रचनाकार। सिंह सेनापति उपन्यास के रचनाकार राहुल सांकृत्यान। मानस का हंस उपन्यास के रचनाकार। मानस का हंस उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर। दिवोदास उपन्यास के रचनाकार। दिवोदास उपन्यास के रचनाकार राहुल सांकृत्यान। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार। बूंद और समुद्र उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर। जय योद्धा उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। जय योद्धा उपन्यास के रचनाकार राहुल सांकृत्यान। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन थे? पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर।
मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? त्यागपत्र की। मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा है। आवा। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो मित्रों मरजानी को माना जाता है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? गंगोली गांव है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह। छप्पर के लेखक का नाम क्या है? जयप्रकाश करदम। जयप्रकाश करदम का उपन्यास है छप्पर। देहाती दुनिया के रचनाकार का नाम शिवपूजन साय का उपन्यास है। मैला अंचल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है मैला अंचल, आंचलिक उपन्यास। लाल पसीना उपन्यास किस प्रकार के जीवन से संबंधित है? लाल पसीना उपन्यास किस प्रकार के जीवन से संबंधित है? अप्रवासी जीवन से संबंधित है। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम अमृतलाल नागर का उपन्यास है। सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? मंजूर एहतेशाम है। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं। सूरज का सातवां घोड़ा। झरोखे उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। भीष्म साहनी का उपन्यास है झरोखे। नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन का मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास वरुण के बेटे हैं। कड़ियां उपन्यास के रचनाकार कड़ियां उपन्यास के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव का चित्रण किया गया है? राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव का चित्रण किया गया है? शिवपालगंज का। बसंती उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। भीष्म साहनी का उपन्यास है बसंती। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास कौन सा है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी के। पीली आंधी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ चित्रण किसका किया गया है? मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में किसका चित्रण किया गया है? सूरजमुखी अंधेरे के। कामकुंटा की शिकार स्त्री का चित्रण किया गया है। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? मैलांचल का। बालमन वेसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण बालमन वेसंधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया गया है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नवल के अर्थ में उपन्यास पद डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। कब तक पुकारो उपन्यास किसके जीवन के यथार्थ पक्षों पर आधारित है? तो ये कर्नाट कबीलों के यथार्थ जीवन के पक्षों पर आधारित है। कर्नाट कबीलों के जीवन के यथार्थ पक्षों पर आधारित। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक तो पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। बुधवा की बेटी उपन्यास के लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। जुलूस उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु ने किसका चित्रण किया है? जुलूस उपन्यास में फणीश्वरनाथ रेणु ने विस्थापित होकर आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया है। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के रचनाकार तो सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का अंश उपन्यास में। परीक्षा गुरु उपन्यास किसकी कथा है? रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अफवे की कथा है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास किस पर आधारित है? मुरारी और नरगिस पर। टोपी शुक्ला उपन्यास के रचनाकार राई मासूम रजा। मालती किस उपन्यास के पात्र है? गोदान के पात्र है। दिल एक सादा कागज उपन्यास के रचनाकार का नाम राई मासूम रजा का उपन्यास है। दिल एक सादा कागज। आपका बंटी उपन्यास किस पर आधारित है? तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पर आधारित है। ठीक है। वैशाली के नगरोदू किस प्रकार का उपन्यास है? वैशाली के नगरोदू ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है।
पुनर्नवा किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास है। अफ्रीका में रंगभेद नीति और उपनिवेशवादियों की भारतीय मूल के निवासियों के प्रति क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया था? पहला, गिरमिटिया में। परख सुनीता कल्याणी उपन्यासों के रचनाकार का नाम बताइए। परख सुनीता और कल्याणी उपन्यासों के रचनाकार का नाम बताइए। ये जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार का नाम, तो ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। बलचनमा उपन्यास के लेखक नागार्जुन का उपन्यास है। नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक अज्ञे का उपन्यास है। रतिनाथ की चाची उपन्यास के लेखक नागार्जुन का उपन्यास है। रतिनाथ की चाची। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञे का उपन्यास है। पारो उपन्यास के लेखक नागार्जुन का उपन्यास है। अजय की डायरी उपन्यास के लेखक देवराज का है। ठीक है। प्रतिपरिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। मेला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है और 1954 में प्रकाशित। प्रतिपरिकथा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1957 में। दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, 1963 में प्रकाशित। पलटू बाबू रोड उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। जैनेन्द्र किस प्रकार के उपन्यासकार थे? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे जैनेन्द्र। कल्याणी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1939 जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। जयवर्धन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1956 जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास। मुक्तिबोध उपन्यास के प्रकाशन का वर्ष, तो मुक्तिबोध उपन्यास का प्रकाशित हुआ और ये हुआ था 1965 जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1937 जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास। अनाम स्वामी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1974 जैनेन्द्र कुमार। सुगदा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1953 जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विवर्त उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1953 जैनेन्द्र कुमार। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के कितने भाग हैं? 2 भाग। प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का ये उपन्यास है मृगनयनी। मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? मृगनयनी उपन्यास का प्रकाशन 1950 में।